हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सादा पजामी की कटिंग और स्टिचिंग करना। तो दोस्तों, इस पजामी को बनाना बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आप 10 मिनट में इस पजामी को बनाकर पहन सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो पजामी की कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से 2.25 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। आप अपनी लंबाई के हिसाब से कपड़े को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो अब इसका हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। तो इसका जो हमने लंबाई रखी हुई है वो 36 इंच लंबाई रखी हुई है, 13 इंच मोरी रखी है, 16 इंच इसका घुटना है और इसकी जो हिप है वो 34 इंच है। यानी जो हमें मेन मेजरमेंट की आवश्यकता होती है, एक तो लंबाई की होती है, हिप की होती है और बॉटम की होती है। तो इन्हीं मेजरमेंट के हिसाब से हमारी पूरी पजामी की कटिंग हो जाती है। तो कपड़े को आपको इस तरह से ले लेना है। लेने के बाद सबसे पहले तो आपको कपड़े को डबल में फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से हमने कपड़े को लिया हुआ है। लेने के बाद हमने इस तरह से डबल में फोल्ड कर लिया है कपड़े को। यहाँ से इस तरह से लिया है और यहाँ से डबल में फोल्ड कर लिया है। तो इस तरह से आपको कपड़े को डबल में फोल्ड कर लेना है। फोल्ड कर लेना है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक बार और फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से करेंगे इसको फोल्ड। सबसे पहले तो हम एक मार्क ऊपर से करेंगे, यहाँ से जो जिससे हमारा कपड़ा सीधा हो जाए। तो इस तरह से मार्क करेंगे। इसके हम नेफे का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से नेफे की हम चौड़ाई का निशान लगाएंगे, वो लगाएंगे 2.5 इंच। अब इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई है इसकी 36 इंच, 36 इंच। 36 इंच पर यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे। बॉटम फोल्ड करने के लिए यहाँ पर हम मार्जिन रखेंगे। तो मार्जिन रख लेते हैं 1.25 इंच। जैसे हमारी कई बार छोटी हो जाती है पजामी, तो हम इसको बढ़ा भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरह से मार्क करेंगे। अब इसके हम बॉटम का निशान लगाएंगे। तो बॉटम इसका रखेंगे 13 इंच। 13 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 6.5 इंच प्लस 1 इंच का हम यहाँ मार्जिन लेंगे। तो 7.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। और जैसे आपको थोड़ा सा बढ़ाना है तो आप बढ़ा भी सकते हैं। अब इसमें हम आसन का निशान लगाएंगे, लटक का। यानी लटक का निशान हमारा किस तरह से लगाया जाता है, तो लटक का जो निशान है वो हमारा हिप के हिसाब से लगाया जाता है, सीट के हिसाब से। इसमें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको आप म्यानी वाला बना रहे हैं कि विदाउट म्यानी का बना रहे हैं। जैसे विदाउट म्यानी का बना रहे हैं तो उसमें हमारा आसन का जो मार्क है थोड़ा सा कम लगता है, और जैसे म्यानी वाला बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आसन का मार्क हमारा ज्यादा लगता है। तो जैसे विदाउट म्यानी का बना रहे हैं तो जितनी भी आपकी सीट है उसका 1/4 करेंगे, प्लस आप इसमें 2 इंच ऐड कर लेंगे या इसका 1/3 करके मार्क कर लेंगे। और जैसे आप म्यानी वाला बना रहे हैं तो इसमें आप क्या करेंगे, जितनी भी आपकी सीट है उसका 1/3 करेंगे, प्लस इसमें हम 1 से 1.5 इंच और ऐड कर लेते हैं। यानी जो हमारी बड़ी साइज की पजामी होती है तो उसमें हमें जो आसन है 13 इंच से लेके 14 इंच, 14.5 इंच तक रखना होता है। इससे हम कम आसन नहीं रखते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ से इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद अब इसमें हम घेर का निशान लगाएंगे। तो घेर का निशान हम हमारी जो सीट है उसका 4th भाग करेंगे। तो सीट है हमारी 34 इंच, 34 का 4th भाग करेंगे तो हमारा हुआ। और प्लस यहाँ पर जो हम लूजिंग ऐड करेंगे वो करेंगे 2.5 इंच की। तो इस तरह से 11.5 इंच हो गया। तो यहाँ से 11.5 इंच पर हम यहाँ से मार्क करेंगे इस तरह से। इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद जैसे आपको थोड़ी सी फिटिंग चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 इंच इस तरह से मार्क करेंगे। और यहाँ से आप क्रॉस में भी मार्क कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ ऊपर की साइड थोड़ा सा कम हो जाएगा, यहाँ पर हमारा कंफर्टेबल हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसके घुटने का निशान लगाएंगे। तो घुटने का निशान जितनी भी आपकी लेंथ है उसका हाफ करना है आपको। 36 इंच प्लस 2 इंच ऐड करना है यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ पर जो है हमारा घुटने का निशान है जो पैंट के हिसाब से नहीं लगाया जाता है, यहाँ पर थोड़ी सी हमें लूजिंग ऐड करनी होती है। तो हम यहाँ से जैसे घुटना है हमारा 16 इंच, तो 16 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 8 इंच। प्लस इसमें हम यहाँ पर 1/2 इंच से लेके 1/4 इंच और ऐड कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ से इस तरह से सीधा मार्क करेंगे इस तरह से। मार्क करने के बाद यहाँ पर हम सेफर को लेंगे। लेने के बाद यहाँ से इस तरह से आप मार्क कर सकते हैं, एक बार में भी मार्क कर सकते हैं। तो हम यहाँ से एक बार में ही मार्क कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पर भी हम मार्क कर लेते हैं। तो ये विद हमारे मार्जिन का हो गया है। तो हम यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो
इसकी आपको मार्किंग अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। यहाँ पर चटका लगा लेंगे। ये हमारा बॉटम है, यहाँ से हमारी जो है म्यानी अटैच होगी इस तरह से, और यहाँ पर हमारा जो है नेफा फोल्ड होगा। इस तरह से चटका लगा लेते हैं तीनों जगह। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी हम म्यानी को कटिंग करेंगे। तो इसको हम एक साइड में रख देते हैं। म्यानी की कटिंग करने के लिए हमारे पास ये बचा हुआ कपड़ा है, तो इसमें भी आप निकाल सकते हैं, और जैसे आपको सल्लग निकालना है तो आप किस तरह से सल्लग निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से इस तरह से ले लेंगे कपड़े को। लेने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरह से हम क्रॉस में फोल्ड करेंगे। जैसे ये दोनों म्यानी को आपको एक साथ लगाना है, जॉइंट नहीं रखना है, तो आप किस तरह से करेंगे, तो यहाँ से इस तरह से लेंगे। लेने के बाद सबसे पहले तो आपको इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ से एक बार और फोल्ड कर लेना है इस तरह से। इस तरह से फोल्ड कर लेना है। लंबाई का निशान लगाएंगे म्यानी का, तो यहाँ से हम रखेंगे 7.5 इंच, और यहाँ से चौड़ाई का निशान लगाएंगे तो हम रखेंगे 3.25 इंच। इस तरह से रखेंगे, और यहाँ से इस तरह से हम इसको सीधा कर देते हैं, और यहाँ से इसको हम कट कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर चटका लगा लेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा कट कर लेंगे, तो इस तरह से ये हमारी सल्लग म्यानी कट हो जाती है। इसको किस तरह से जोड़ा जाता है इसको भी हम आपको बताएंगे, किस तरह से इसको जब हम बनाते हैं, अटैच करते हैं, तो किस तरह से ये हमारी ज्वाइंट की जाती है। तो इस तरह से हमारे सादा पजामी की कटिंग हो जाती है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर डाउट है या आप समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। तो